आज का पहला मुकाबला। ये ढलती हुई शाम इस बात का प्रतीक है कि टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। और पहली गेंद पर लीजिए बेहतरीन शॉट लगाया, दर्शक बनकर रह जाएंगे मिडॉन के फील्डर। 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। आउट, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर देखते ही रह गए, अंपायर का इशारा। चल रहा है लगा चुके हैं वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए 2011 के वर्ल्ड कप में उमर गोल पे 5 चौके लगाए थे और इस बार स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यॉर्कर बहुत ही जबरदस्त। अभी रुकेंगे आप डीजे, है ना? हाँ, जब 6 पड़े, चौका पड़े, ओवर हो तब, अभी नहीं। इस बार लीजिए, फिर से ड्राइव किया, लेकिन शॉर्ट कवर के फील्डर और राम सिंह जा रहे हैं बॉल के पीछे। देखना दिलचस्प होगा और बॉल नहीं पकड़ पाएंगे, अंपायर का इशारा। 4 रन, लेकिन बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला और आउटफील्ड काफी तेज। काफी जाना माना नाम मध्य प्रदेश का, लेकिन इस खिलाड़ी ने आज दिल जीता है। वहां पर लीजिए, बहुत तेजी से बॉल जा रही डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और वाडा पुल नहीं, पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त शॉट। लोकल बॉय और काफी अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए पहला ओवर उनके कैप्टन ने दिया, लेकिन कुछ बात की है और पावर प्ले में महंगे साबित होते हुए। और तारीफ करनी होगी स्ट्राइक हैंड बल्लेबाज की, प्रशांत ठाकुर, और पूरी तरीके से ठकुराई दिखाते हुए पूरे मैदान पर। और जब ठाकुर आते हैं तो निश्चित रूप से जलवा अपना बिखेरते हैं। और प्रशांत ठाकुर, एक राजनीति में अनुराग ठाकुर और दूसरे प्रशांत ठाकुर, दोनों का जलवा है पूरे देश में इनका इस मैदान पर। चलते हैं और इस बार बच गए, बेहतरीन डिलीवरी। ओवर की समाप्ति हुई है, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम की रन संख्या पहुंची है 16 बिना कोई नुकसान के। अगले ओवर की कमान हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी करेंगे। स्वागत है विकास जी आपका। उनके समर्पण का प्रतिफल। साथ में असलम शेख जी, अमजद लाला जी, नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी और उज्जैन वासियों की निष्ठा जुड़ी है। रितेश नागर, धनराज शर्मा, मनीष अग्रवाल, पूरी टीम का मैं हार्दिक अभिवादन। और बड़ी दूर दूर से दर्शक आए मैच देखने, उनमें राम गौर पधारे इंदौर से, एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है, उनका अभिवादन। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ
दो जबरदस्त टीमें आपने सामने हो रही है। अभी राइडर नासिक गेंदबाजी कर रही है टीम, और दूसरी तरफ है श्रीजी ऋतुजा राजस्थान महाकाल 11, जो पहले बैटिंग करते हुए खिलाड़ियों के सहारे टर्न किया वाइड बट स्क्वायर लेग की तरफ। एक रन लेकर दोनों बल्लेबाजों ने शोर बदला। इस एक रन के सहारे 17 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत ठाकुर, और साथ में प्रशांत ठाकुर और नासिर अली की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। और ये शॉट देखिए, क्या जबरदस्त अंदाज में गेंद शॉट ऑफ द लेंथ थी, खेल दिया लॉन्ग लेग के दिशा से 4 रन के लिए। हो पाएगी जब विकेट लेंगे। और आज एक और बड़ा मुकाबला इस मैच के बाद, पंचम गणेश के नायाब सितारे आमने सामने होंगे। माही पैराडाइज इंदौर से भिड़ेंगे वो, देखना होगा क्या रणनीति रहेगी। दोनों ही अंपायर इस समय जय पवार जी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से, और हेमंत शेट्टी जी अंपायरिंग की भूमिका अदा करते हुए अनुभवी अंपायर। बहुत अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बीट किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 21। पहले खेलती हुई टीम बात करें श्रीजा ऋतु, बात करें ऋतुजा 11 महाकाल राजस्थान, पहले बैटिंग कर रहे नासिक के खिलाफ। 21 रन 2 ओवर में। डीजे वाले भैया, जब हम खामोश हो जाए तो आप गाना बजा दिया करें। जोर जोर और जबरदस्त माहौल, राजीव झा आए हैं बॉलिंग कमान लेकर के। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे एक स्क्वायर लेग का खिलाड़ी। निगाहें रखिए जनाब, इस समय उज्जैन का खेल महोत्सव यानी फिरोजिया ट्रॉफी की शंखनाद हो चुकी है। ऑफ स्टंप से बाहर बीट किया राजीव ने चतुराई से, एक अच्छे गेंदबाज की पहचान। दोनों सेट बल्लेबाज नासिर अली और प्रशांत ठाकुर। प्रशांत अभी तक 5 चौके लगा चुके हैं और नासिर 1 रन के अपने योग पे। हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल जी। एक और बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बीट किया चतुराई से। अभी आपको बता दें 18 तारीख को उज्जैन में 21 लाख से ज्यादा दीपों का एक खूबसूरत, बात करें दीपोत्सव, महाकाल की नगरी में खेल का ये खूबसूरत बानगी फिरोजिया ट्रॉफी का आज ये 3रा दिन। और एक बार फिर समय विकास, आप सबका हार्दिक अभिवादन पूरी आयोजन समिति की तरफ से।
जबरदस्त अंदाज में कलाइयों के सहारे गेंद को टर्न किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। नासिर अली ने 1 रन के लिए और अब स्ट्राइक लेंगे प्रशांत। स्कोरबोर्ड पे 22 रन। इस समय ऋतुजा महाकाल 11 राजस्थान पहले खेल रही है। दूसरी तरफ टीम है AB राइडर्स नासिक और जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में मेरे साथी अरुण वर्मा जी। और उज्जैन वासियों की खुशी देखिए, जबरदस्त अंदाज में इस समय खेल को एंजॉय करते हैं। और इस बार अच्छा शॉट पॉइंट की दिशा से, ओवर पिच गेंद थी, खेला इस समय पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, थ्रो उतने बेहतर नहीं और दूसरा रन आसानी से प्रशांत ठाकुर और नासिर पूरे करेंगे। इन 2 रनों के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 24 में। इन टूर्नामेंटों के मुकाबले का लाइव एक्शन tenniscricket.in पे आप देख सकते हैं। उज्जैन का मस्तक गौरव और ऊंचा हुआ है इस समय भी इस मैदान में। इस बार यह शॉट ऑफ द लेन गेंद, टॉपिश लगा बल्ले का, खिलाड़ी एक दूसरे को निहारते रह गए। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, शॉट एक्स्ट्रा कवर और फॉलो थ्रू में गेंदबाज के बीच में। और फिलहाल 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरे कर लिए। ऋतुजा महाकाल राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है। टीम बना ली है इस समय 25 रन तीसरे ओवर में। पहले ओवर से 16 रन आए। पिछले 2 ओवर में वापसी करती नजर आ रही गेंदबाजी टीम इस समय AB राइडर नासिक। नासिक में भी कुंभ होता है और महाकाल की नगरी तो अपनी शानदार सौंदर्य के लिए फिलहाल रन आउट की गुंजाइश। इस बार कोई अवसर नहीं, विकेट मिला इस समय पहला AB राइडर नासिक को। ये कारवां खेल का एक बड़ा उत्सव, फिरोजिया ट्रॉफी अपने सार्थकता के नए शिखर की तरफ। और ढलती शाम के बीच नासिक और राजस्थान की टीम आमने सामने हो रही है। ऋतुजा महाकाल राजस्थान। और फिलहाल आगे की कमेंट्री अरुण वर्मा जी, जो कि छोटे हरेश पांड्या के अंदाज में। स्वागत है अरुण भाई आपका। धन्यवाद सर। हमारे विकास सर का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन के इस क्षीर सागर मैदान पर काफ़ी अच्छा मुकाबला। और निश्चित रूप से जब भी फिरोजिया ट्रॉफी होती है तो दर्शकों का जो उत्साह होता है वह 7वें चरम पर होता है। और साल भर इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस ट्रॉफी में बड़े बड़े प्लेयर्स जो है पूरे भारत के खिलाड़ी आते हैं। मैं पहले ही बताता रहा हूं। और वर्ल्ड कप इंडिया टीम टेनिस बॉल में जीत चुकी है। और लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। काफी अच्छी गेंदबाज माने जाते हैं टेनिस बॉल के। यूपी के लोकल बॉय और लाल बॉल के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन नीविया बॉल से हरकत करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर लेग ग्लांस करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, लेकिन अंपायर हरकत में आए और बरकत बैट्समैन को मिली वाइट बॉल के रूप में। बॉल वाइट हो गया, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी। क्रिकेट है और फील्डिंग करती हुई अवी राइडर नासिक।
इस बार फिर से पुल करना चाहते थे, कोई जवाब नहीं है बंटी के गेंदों का। प्रशांत ठाकुर जिन्होंने पहले ओवर में आतिशी बल्लेबाजी की थी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगाया है और बंटी बेहतरीन कारनामा करते हुए अपनी टीम की वापसी कराते हुए, होना भी चाहिए जब आप इतने लेवल के क्रिकेट खेलते हैं तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको हो जाता है। 30 ऑफ सर्कल से बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी पहुंचे हैं पावर प्ले के बाद। इस बार पुल किया, फील्डर स्क्वायर लेग के बहुत तेजी से आ रहे हैं, लेकिन पहला रन तेजी से और दूसरा मना किया। उन्हें पता है कि अगर वहां से दूसरा रन लेते तो निश्चित रूप से रन आउट मिलने का चांसेस मिल सकता था, खतरा भी हो सकता था बैटिंग साइड के लिए, लेकिन मना किया। और जानते हैं कि इस 10 विकेट जब आपके हाथ में हो तो रन गति आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मध्यक्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज आपके पास मौजूद हैं जो पहली गेंद से छक्का लगाने की काबिलियत रखते हैं या बड़ा सिक्सर मारने की। और आज बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। कल भारत के कुछ खिलाड़ी आने वाले हैं और 17 तारीख से मेला लगेगा इंडिया के सुपरस्टार क्रिकेटरों का। नॉर्थ हिमालयन टाइगर की टीम और कामाक्षी ग्रुप रायगढ़ शिरकत कर रही है इस टूर्नामेंट में। नानू 11 मध्य प्रदेश, दिलीप बिंजू आ रहे हैं उससे, राजपुताना की टीम आ रही है, तो उसमें कुछ पता चला है हमें, कुछ खिलाड़ी आ रहे हैं। लेकिन इन खिलाड़ियों के क्या कहने, कट किया है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बहुत तेजी से, देखना दिलचस्प होगा। फील्डर पकड़ नहीं पाएंगे बॉल को, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में पकड़ा, लेकिन तीसरा रन लेने से ना रोक सकेंगे। और निश्चित रूप से वहां पर स्ट्राइक रोटेट हुई है और फायदा मिला बैट्समैन को। और हरकत की थी, हल्की सी कट किया, लेकिन 3 रनों के रूप में बरकत मिली वहां पर। हमारे स्कोरर मनीष 6 वर्षों से ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और इस टूर्नामेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, 20 वर्षों से प्रतियोगिता चल रही है, तो मैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पंचम गणेश आयोजन समिति को भी बधाई देता हूं। इस बार लेग ग्लांस फिर से किया, शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। लेग बाय का इशारा एम्पायर का। बंटी छोटे कदकाठी के हैं और आपने देखा कि छोटे कदकाठी के एक थाने के बॉलर हैं जेडी, वो भी बहुत छोटे हाइट के हैं। ये यूपी के बंटी, ये भी छोटी हाइट के, और ग्वालियर एकादश से एक खिलाड़ी आए थे, वो भी छोटी हाइट के। लेकिन जितने भी ये प्लेयर हैं काफी डेंजरस, क्योंकि क्रिकेट के भगवान जो है वो भी छोटी हाइट के हैं। मिस्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। इस बार शॉट खेला और चलिए कैच छूटा, सरप्राइज किया वहां पर। और ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं, और आपको अलर्ट रहना पड़ता है जब आप इतने बड़े में ऐसा कैच नहीं छोड़ सकते ऐसे क्रूशल मौके पर, क्योंकि अगर आप एक बड़े बैट्समैन को जीवन दान देते हैं, लाइफ लाइन देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट सामने वाली टीम को मिलता है। तो ओवर की समाप्ति हुई है अब। पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर श्रीजी ऋत्विजा महाकाल राजस्थान की टीम का स्कोर है। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज, इस बार बोल्ड किया है। चलिए खब्बू बल्लेबाज को, इनके पैर बहुत चलते हैं, जैसे शरीर में चींटियां चलती है ना,
tenniscricket.in पर इन्होंने अभी रिकॉर्ड बनाया है पूरे वर्ल्ड में। 17 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं इस स्पोर्ट्स, और जब से यह स्पोर्ट्स चैनल चालू हुआ है इसके ऑनर लगातार हमारे बीच में मौजूद है महाकाल की नगरी में, सम्माननीय संतोष नानेकर जी। और इन्होंने एक ऐसी पहल की जब से खिलाड़ियों को यह प्लेटफॉर्म दिया और यूट्यूब के जरिए पूरे देश में सभी खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलता है, कोने कोने से जो प्रतिभा निकल कर आती है। तो मैं tenniscricket.in को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, और महाकाल का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, क्योंकि हमारी आवाज भी जो है जाती है पूरे भारत ही नहीं पूरे देश और विदेश में। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। चलते हैं मैच की तरफ। मेहुल, और मेहुल आए हैं, और इस पार बहुत तेज गेंद, मेहुल समझ नहीं पाए। और मेहुल नाम भी बहुत अच्छा है, देशभक्ति का नाम है मेहुल, एक तरीके से बताऊं मैं। और मेहुल कुमार ही बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने देशभक्ति के ऊपर फिल्म बनाई, तिरंगा, कोहराम, क्रांतिवीर, ऐसी सुपरहिट फिल्म के डायरेक्शन किया। तो ये मेहुल कुमार भी देखते हैं कैसा डायरेक्शन करते हैं अपनी टीम के प्रति। ये खेलना कहीं चाहते थे, यस नो, चीते की तरह झपटे हरकत में आते, सेकंड अटेम्प्ट में बॉल को पकड़ा। फर्स्ट टाइम मारते तो निश्चित रूप से लेग बाय का इशारा अंपायर का, तो बल्ले से शॉट नहीं निकला, लेकिन यह अच्छा किया कि स्ट्राइक रोटेट कर दी है। स्ट्राइक पर पहुंचे प्रशांत ठाकुर, जो कि बॉल को बहुत अच्छे से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा रहे हैं। और इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लीजिए वहां पर खेला है शॉट, मजबूर किया है लॉन्ग ऑन के फील्डर को आने पर, और बॉल को डीप मिड विकेट पर जाकर पकड़ा। और पारी में इजाफा होता हुआ उन्हें पता है कि प्रत्येक बॉल पर रन बनाने होंगे, क्योंकि ये ग्राउंड बाउंड्री जो है बड़ी है, और यहां पर 60 से 70-80 तक कोई टीम बना लेती है तो निश्चित रूप से फिर एक सिरदर्द का सबब बन जाता है, मनोवैज्ञानिक एडवांटेज ले लेती है वो टीम। तो देखना दिलचस्प होगा। इस बार लीजिए बेहतरीन शॉट खेला वहां पर गैप में, देखना दिलचस्प होगा, नहीं पकड़ पाएंगे, अंपायर का इशारा, चल बहुत ही अच्छी बॉल। मनोबल जरूर बड़ा होगा, और जब आप इस तरीके का शॉट खेल देते हैं तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलता है आपको। और फुल टॉस गेंद, नजाकत भरा शॉट, लेकिन सीधे हाथ में, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी।
इस बार लीजिए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ लॉफ किया है, फील्डर जा रहे हैं बाउंड्री लाइन की तरफ, अंपायर का इशारा, वीएलएफ चौका। और बहुत ही शानदार शॉट और टाइमिंग लाजवाब। और एक चीज और भी है, जब इस तरीके के विश्वसनीय शॉट आप खेल देते हैं तो निश्चित रूप से मनोबल बढ़ता है कहीं ना कहीं। अब देखिए वो स्कोर बोर्ड पे इजाफा होता हुआ, इससे पहली वाली गेंद पर विकेट मिला था और इस गेंद पर चौका। यही खूबसूरती है इस क्रिकेट खेल की, एक पल में खुशी एक पल में गम। बल्ले का भीतरी किनारा है, देखते हैं निशाना लगा पाते हैं नहीं, और किस्मत के धनी रहे। कंचे खेले होते तो निशाना जरूर लगा देते बचपन में, चूक गए। और इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो चलते हैं, इस बार लीजिए, पुल करना चाहते थे, टाइमिंग मिस कर बैठे। और इससे पता चलता है कि कितनी तेज गति का गेंद था, लग जाती बल्ले पे तो कनेक्टिंग सीधे सिक्सर होता, लेकिन हल्के हाथ से कट किया। लीजिए बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर राम सिंह, काफी अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी जिस तरीके से सेकंड टाइम में कैरी किया बॉल को। और जो ये महाकाल राजस्थान की टीम है, काफी जबरदस्त टीम बनकर आई है। और फील्डिंग जो टीम कर रही है अभी राइडर नासिक में, बॉलिंग काफी मजबूत है। और कहा जाता है कि जिस टीम में बॉलर अच्छे हो तो निश्चित रूप से कम स्कोर पर रोका जा सकता है कभी भी। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, देखना दिलचस्प होगा वहां पर। और लेग बाय का इशारा अंपायर का। और हमारे दोनों ही अनुभवी अंपायर, कौन नहीं जानता जय सर को। जय सर काफी एक्सपीरियंस अंपायर माने जाते हैं पूरे भारत में और हमेशा बिजी रहते हैं, लेकिन इस बार आमंत्रण मिला और स्वीकार किया उन्होंने फिरोजिया ट्रॉफी उज्जैन आने पर। और दूसरे हमारे हेमंत जी, उन्होंने भी काफी अंपायरिंग की है और उनका पैनल चलता है जय सर का। छह ओवर की समाप्ति पर 45 रन, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, हवाओं का सफर तय करते हुए फील्डर दर्शक बनकर रह गए। और इस फिरोजिया मैक्सिमम 6 और इनके जीवन का यह पहला कैच है जिन्होंने 500 रुपए जीते हैं, जिसमें पैसे मिले। तो अपनी इनामी राशि ले जाएं आप। $51 रनों पर स्कोर पहुंचा इस कड़क शॉट से प्रशांत ठाकुर। क्या कहने, क्लास है, वर्ड ऑफ फ्लिक सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन लपक लिए गए। बहुत बड़ी सफलता, अंपायर का इशारा, OUT, आउट। इस ओवर के बाद विकास सर हमसे जुड़ेंगे, स्वागत है विकास सर का। राजस्थान की जो टीम है अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाएं और प्रशांत की बैटिंग के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। बेहतरीन प्रदर्शन करके वापस आते हुए प्रशांत ठाकुर।
और हमारे समिति के अहम सदस्य मोहन बाथम जी जायजा लेते हुए पूरे मैदान का आज काफी एक्टिव माने जाते हैं। इस बार लीजिए घुटना टेक, बैट्समैन का सिक्सर देख, बहुत लंबा छक्का, फिरोजिया मैक्सिमम, बॉल सीधे स्टैंड में। अरे वॉलंटियर्स हैं, बॉल फेंकवाएं। चलिए आ गई है, बॉल आ चुकी है और फील्डर हाँ बॉल पकड़ ले। धन्यवाद वहां से आपका, जो भी है आप। और हमारे बीच में सोनू पाजी बैठे हैं। सोनू पाजी काफी क्रिकेट इन्होंने खेली है, इंदौर के लोकल बॉय हैं। आज थोड़ा इंजरी से जूझ रहे हैं इसलिए प्लेइंग 11 में नहीं है, अगले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे सोनू पाजी। वो बताते हैं टीम काफी होमवर्क करके आई है फिरोजिया ट्रॉफी के लिए। सोनू पाजी, जब पता चला आपको कि फिरोजिया ट्रॉफी खेलने जाना है तो क्या आपके मन में चल रहा था उस टाइम, और मैनेजमेंट क्या प्लान बना रहा था? यही प्लान बना रहा कि अच्छी से अच्छी टीम बनाए। पिछले सीज़न भी क्वालिफाई कर लिया था, सेमीफाइनल हार गए थे, इसके कारण अब अच्छी टीम बना के जीते। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है। मतलब इस साल जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जीतने के हिसाब से आए पूरे सर। गुड लक पाजी। और विकेट मिला, जाना होगा। और स्क्रीन पर साफ दिखाई देता हुआ बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, पता है कि अब, और ये देखिए वहां पर खेला लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर जो थे और बेहतरीन कैच पकड़ा। तो अभी राइडर नासिक को एक और सफलता मिलती हुई। अगले बैट्समैन जा रहे हैं एहसान। मुझ पर एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना, तो देखते हैं एहसान क्या कर पाते हैं। (51 रनों पर फ्रीज हुआ है स्कोर, माफ कीजिएगा 51 के बाद छक्का पड़ा था, उसके बाद 58 रनों पर इस पार लीजिए, कड़क शॉट है और निकल गई बॉल, फील्डर पकड़ नहीं पाएंगे। तो थर्ड एम्पायर का 7 ओवर, चौका है, चौका सर। 7 ओवर की समाप्ति पर 62 रन महाकाल राजस्थान का स्कोर है, 5 विकेट। और इस पारी के बाद विकास जी हमसे जुड़ेंगे, काफी समय से स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करके लौटे खेलो इंडिया की। स्वागत है विकास सर आपका। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, कोई मौका नहीं है, आउटफील्ड तेज है, बहुत तेजी से राम सिंह दौड़ेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, वीएलएफ चौका। चल देखना दिलचस्प होगा कि अब इसी तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाते हैं और रनगति को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉट, टाइमिंग लाजवाब, और गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से
बहुत ही अच्छी डिलीवरी। देखिए यही क्रिकेट की खूबसूरती है, एक पल में गम एक पल में खुशी। तो उससे पहली गेंद पर चौका लगा और उसके बाद डॉट बॉल, और बॉलर के पास मौका भी रहता है वापसी करने का, क्योंकि बैट्समैन एक बार आउट हो गया तो पवेलियन लौट जाता है, लेकिन गेंदबाज दूसरी बॉल पर विकेट ले सकता है। शॉट खेला वहां पर, लेकिन फील्डर मिड विकेट पर बॉल को पकड़ा डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने, और स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। तो टीम की रन संख्या इस सिंगल के साथ बने हैं अब 67 रन। और एक और डिलीवरी, कोई जवाब नहीं है बैट्समैन के पास। फिरोजिया ट्रॉफी 2023 अपने चरम पर है और 19 तारीख को फाइनल खेला जाएगा, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी 18 तारीख को उज्जैन महाकाल की नगरी में होंगे। बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए, बेहतरीन पुल, बॉल हवाओं का सफर तय करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गई है। फिरोजिया मैक्सिमम, गगनचुंबी उड़न खटोला। बहुत ही टाइमिंग लाजवाब। टकी लगाकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। इस बार एक और कड़क शॉट है, और बॉल जब फुटबॉल नजर आने लगती है तो इसी तरीके से शॉट खेलते हैं फिरोजिया मैक्सिमम, और बड़ा फिनिश। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और टीम के स्कोर को सम्मानजनक तक पहुंचाया। का टारगेट दिया है। मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद। मेरा 16 का डोला। बाउंड्री लाइन पर चले जाएं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपसे आपका आदर करता हूं। प्लीज स्टैंड खाली कर दें सभी जो दर्शक आप लोग भी भैया टीम के हैं आप लोग, ठीक है बैठ। ओके ओके। और आगे की कमान हमारे विकास सर। स्वागत है विकास सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। बाबा महाकाल की पावन धरती इस समय खेल के रोमांच के आगोश में, और अब यहां से एवी राइडर्स नासिक को, अवी राइडर्स नासिक को जो चुनौती मिली है 80 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। फिरोजिया ट्रॉफी का रोमांच देखिए किस कदर अपनी सार्थकता के नए आयाम पे, और ये टूर्नामेंट
हर साल की भांति इस साल भी एक नए इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। बड़ी संख्या में हमारे उज्जैन वासी मैच देखने आए हैं और एक तरफ श्रीजी ऋत्विजा महाकाल राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 79 रन 80 रन की चुनौती दी है और तस्वीरों में देख सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अनिल फिरोजिया साहब, जिनकी इच्छा शक्ति और सोच का नतीजा इतना बड़ा आयोजन। सम्माननीय असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी और पूरी युवा टीम। इसके बाद होम टीम का मुकाबला है पंचम गणेश आनंद वर्सेस वो मुकाबला जो होगा वो बात करें इस समय माही पैराडाइज इंदौर यानी मालवा क्षेत्र की दो बड़ी टीमें आमने सामने होगी। फिलहाल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज और हमारे दोनों अंपायर हेमंत शेट्टी जी और साथ में इस समय जय पवार जी, जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे अपने समय के और लंबे समय से अंपायरिंग की भूमिकाओं को किरदार अदा करते हैं। प्रिंस का हार्दिक अभिवादन और साथ ही हमारे एक एक उज्जैन वासियों का और चम्मा भाई, जिनकी आवाज इन दिनों लगातार आप सुन रहे हैं टेनिस क्रिकेट में बड़ी खूबसूरती से अपने कमेंट्री, और ये आवाज इस बार की खेलो इंडिया और विश्व कप हॉकी में भी सुन चुके हैं। मेरा नाम विकास है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन। ढलती शाम के बीच अरुण भाई रोमांच की ये खूबसूरत ये वानगी और टारगेट 80 रन का है। इस लक्ष्य का कैसे पीछा करेगी टीम, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज ये टूर्नामेंट का तीसरा दिन। आने वाले लम्हों में कई बड़े स्टार्स इस मुकाबले में नजर आएंगे। इस मुकाबले की यही खूबसूरती है इस टूर्नामेंट की। पूरे भारतवर्ष में इस टूर्नामेंट की एक अलग पहचान है। और देखिए हमारे स्कोरर मनीष अग्रवाल अपनी भूमिकाओं को अदा कर रहे। tenniscricket.in की पूरी टीम, संतोष नानेकर जी, दोनों टीमें अपना एक एक बारवा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में। राजस्थान का अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में कृपया भेजते हैं, जो हमारे 12th मैन थे। कृपया 12th मैन ने बने रहे ताकि इस मुकाबले का लाइव एक्शन हम YouTube पे tenniscricket.in, जिन्होंने DY पाटिल टूर्नामेंट किया था जिसमें हार्दिक पांड्या ने 170 रन से ज्यादा की पारी और वो इतना हिट हुई थी वो पारी, वो टीम आपके साथ आई है। असलम शेख जी की इच्छा शक्ति, मेहनत, संजीदगी और निष्ठा और हमारे उज्जैन वासियों की ये खेल के प्रति लगाव देखिए। यह आयोजन अपने आप में एक अनूठा हो चला है। हल्की सी गुलाबी ठंड, चमचमाती हुई दूधिया रोशनी और मुकाबले की शुरुआत अब दूसरी पारी की। अभी राइडर्स नासिक ओपनर आए हैं खेलने के लिए इस समय। जीशान और अनिमेश मास्टर क्या बल्ले से अपनी मास्टरशिप दिखाएंगे अनिमेश। निगाहें रखिए, कल हमारे साथ गौतम गंभीर थे, इंटरनेशनल प्लेयर, भारत के पूर्व कप्तान, और कप्तानी इनकी इतनी जबरदस्त रही कि मुकाबला ज्यादातर सफल रहे। राजस्थान अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे प्लीज। तो फिलहाल पहले ओवर की कमान लेकर के निगाहें रखिए। 80 रन बनाने हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जीशान और अनिमेश मास्टर इस समय।
मिड ऑन मिड ऑफ के साथ प्रतीक पहले ओवर की पहली गेंद लेकर के। बहुत अच्छी गेंद प्रतीक की, गुड लाइन शॉट पे टप्पा खाई एक अतिरिक्त उछाल और बीट किया बल्लेबाज को। बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। विकेट कीपर के अलावा इस समय एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट। एक वापस से प्रतीक, बॉल छिटकी इस समय और डेड बॉल का इशारा आता हुआ इस समय। स्कोरबोर्ड पे अभी भी खाते की शुरुआत होनी बाकी है। जुड़ जाइए हमारे साथ यूट्यूब पे भी tenniscricket.in पे सीधा लाइव एक्शन लेकर के आप तक के फिरोजिया ट्रॉफी के इसे शानदार मेजबानी में उज्जैन नगरी इस समय रोमांच के आगोश में है। इस बार ये शॉट इस समय टॉप एज लगा बल्ले का, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, बहुत शानदार कोशिश, पूर्वानुमान देखने लायक और शानदार कैच लेके पवेलियन की तरफ रुख किया बल्लेबाज को। अनिकेत ने डीप स्क्वायर लेग पे क्या शानदार पूर्वानुमान के साथ कैच लिए, कामयाबी दिलाई उन्होंने। इस समय नए बल्लेबाज खेलने आए हैं इस समय राम सिंह, सतना का जाना पहचाना नाम। राम सिंह बिंद की पावन धरती से आए हैं इस समय बाबा महाकाल की नगरी में। और इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लगा इस समय, बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है ये। और जी हां, कैच लिया, निराश किया है राम सिंह ने। इरादा बेहतर था लेकिन किस्मत उतनी बढ़िया नहीं राम की। एक शानदार ऑलराउंडर है लेकिन इस ओवर में प्रतीक दो प्रमुख बल्लेबाजों का आउट होने के बाद इस समय यह चिंता के विषय यकीनन तौर पे अभी राइडर्स नासिक के लिए 1 रन पे 2 विकेट गंवा चुके हैं। अभी राइडर नासिक को एक साझेदारी की दरकार, 80 रन बनाने हैं। निगाहें रखिए इस समय पावर प्ले का खेल जारी, मिड ऑन मिड ऑफ के साथ
प्रतीक शानदार बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। और इस बार इनफील्ड के ऊपर से कैलकुलेटेड रिस्क, शानदार शॉट इस समय बॉलर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक शॉट इस बार। दिखाया इस बार। और इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद, बहुत ही आकर्षक मनमोहक गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग से 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट इस बार। छोटी गेंद थी, बहुत जल्दी पोजीशन में आए बैकवर्ड स्क्वायर लेग। पे समय अभी राइडर्स नासिक 80 रन के लक्ष्य के जवाब में। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 9 रन इस समय। बहुत ही शानदार माहौल खेल के लिए। फिरोजिया ट्रॉफी का रोमांच देखिए। आज तीसरा दिन है और पूरे भारतवर्ष से आए हुए नामचीन सितारों की खेल कौशल आप दीदार कर पाएंगे। अमजद लाला जी से गुजारिश है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। अमजद लाला जी, बहुत ही शानदार माहौल या आयोजन माननीय अनिल फिरोजिया जी, इस टूर्नामेंट के संरक्षक जिन्होंने उज्जैन का मस्तक ऊंचा किया है अपने शानदार नेतृत्व से। और अगला मुकाबला पंचम गणेश टीम भिड़ेगी। एक बड़ा मैच होगा, निगाहें रखेंगे आप उस मुकाबले पे भी, जहां नजर आएंगे अर्पित शर्मा जैसे स्टार। फिलहाल देखना होगा इस समय पहले ओवर से 9 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी राइडर्स नासिक। देखना होगा नासिक किस तरीके से वापसी करती है टीम। टारगेट 80 रन का है, आपको गौरतलब रहे। खेला गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की तरफ, बहुत ही तेज गति से दौड़ के आए फील्डर, फील्ड किया जब तक 1 रन के लिए। दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। एक समय अनिमेश मास्टर और इमरान, इस सिंगल के सहारे स्कोर पहुंचाया इन्होंने। फिलहाल 10 रन दोहरे अंकों में, 80 रन की चुनौती, 10 रन बना लिए हैं। बहुत अच्छी गेंद इस बार, गेंद की लाइन में आकर के सॉफ्ट हैंड से खेला सिंगल के लिए। 1 रन दौड़कर पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बॉलिंग के मोर्चे पे इस वक्त शुभम इस समय निर्णायक मुकाबला रहेगा दोनों टीमों के लिहाज से। अगर अगले राउंड में आगे जाना है तो आपको जीत के लिए पूरी प्रतिबद्धता दिखानी होगी। और आज बड़ी गौरव की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम तीनों ही फॉर्मेट में, टेस्ट, ओडीआई और टी20 में पूरी दुनिया में नंबर 1 बन चुकी है। तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 है। ये क्रिकेट जगत के चाहने वालों के लिए ये खुशी की खबर। ऐसा रेयर ही होता है कि तीनों ही फॉर्मेट में भारत नंबर 1 हो। और आज जो सुखद एहसास है हम सभी के लिए। खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से कोई मौका नहीं 4 रन के लिए। लक बदला बलौरी ओदे नैन नैन कन्ने चुम के उलारे
पारी का ये दूसरा ओवर। क्या शानदार आतिथ्य मेजबानी अगुवाई कर रहा है उज्जैन बाबा महाकाल की पावन नगरी। और इस बार रचनात्मक शॉट, क्या कहने, ताकत नहीं नजाकत भरा शॉट, सिर्फ टाइम किया 4 रन के लिए। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खाली। अनिकेत मास्टर का बल्ला कितनी कुशलता से, दक्षता से, नजाकत भरा शॉट, क्लास प्लेयर। ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं, टाइम किया, प्लेसमेंट देखने लायक और बेहद उम्दा शॉट इस समय 4 रन के लिए। स्कोर को पहुंचा इस बाउंड्री के सहारे 20 रन। आकर्षक बल्लेबाजी, फील्डर को अब जो 30 यार्ड्स के अंदर थे कवर के, उसको डीप में लेकर आए और एक खिलाड़ी पॉइंट है, एक बैकपट पॉइंट। और बॉलिंग के मोर्चे पे एक बार फिर से अनिकेत के लिए एक और क्लास शॉट, क्या कहने, मिड ऑन के ऊपर। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, अभी राइडर नासिक बना लिए हैं 23 रन और 23 में से 5 चौके। अनिमेश के बल्ले से 24 रन है, माफी चाहूंगा। अनिमेश क्लास बैटिंग की है, इनफील्ड के ऊपर से, चाहे कवर्स हो, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, हर एरिया में, और बेहतर टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन। चुनौती है 80 रन की और उस लक्ष्य के जवाब में फिलहाल इस समय 24 रन 2 ओवर में। बॉलिंग की कमान पे आए हैं इस समय मेहुल चौधरी। इस समय मेहुल मैक्सी के नाम से भी जाने जाते हैं ये, और खेला इस समय कबस की तरफ एक रन के लिए। हमारे आयोजन समिति के अहम किरदार अमजद लाला जी हमारी कमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं, साथ में मनीष अग्रवाल जी टेनिस क्रिकेट डॉट के ऑनर, साथ में इस समय संतोष नानेकर जी और उनकी पूरी टीम। कैमरामैन की भी तारीफ करनी होगी, बहुत ही शानदार प्रसारण, और एक एक उज्जैन वासियों की। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर नजर आ रहे इस समय 25 रन पारी के तीसरे ओवर में। अभी राइडर नासिक को चुनौती मिली है 80 रन बनाने की, और तमाम खेल के चाहने वालों के लिए आज बड़ी खुशी की बात कि क्रिकेट जगत में भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है आज। आपको बता दें, खेल प्रेमी, उत्सव धर्मी हमारे बड़े ही लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया साहब इससे पहले सांसद ट्रॉफी कराई थी, जिनमें दक्षिण पश्चिम को हराकर नागदा ने चैंपियन बनने का गौरव अर्जित किया था। और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 26 रन
बॉलिंग के मोर्चे पे है मेहुल मैक्सी। स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज इस वक्त इमरान। खेला अच्छा शॉट, फॉलो थ्रू में 1 रन के लिए निकले। नन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज के शरीर से टकरा कर गेंद डिफ्लेक्ट हुई और इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय 27 पे। आज तीसरा दिन है फिरोजिया ट्रॉफी 2023 का। 4 लाख इनामी राशि, मध्य प्रदेश का एक अग्रणी आयोजन और अपने रोमांच को, अपने खूबसूरत खेल की यह दावत है। एक बार फिर से मेहुल मैक्सी इस बार कलाइयों के सहारे टर्न करना चाहते थे। शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद गई। एक तरफ टीम राजस्थान की है बॉलिंग के मोर्चे पे, वहीं दूसरी तरफ टीम है महाराष्ट्र नासिक की। नासिक एक ऐसा जगह है जहां खुद बात करें महाकुंभ लगता है और उज्जैन, दोनों शहरों का संयोग है जहां महाकुंभ लगा करता है। महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का उज्जैन। इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद बहुत ही खूबसूरती से गेंद को पहुंचा दिया। इस समय काउ कॉर्नर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से बीएलएफ चौक 6 रन। फिलहाल इस छक्के के और इस बार स्विच हिट के लिए पहले ही से कमिट हो रहे थे। बहुत ही शानदार ये मेजबानी और इसी के साथ कामयाबी दिला दी है इस समय गेंदबाज ने। लौट चलो घर लौट लो, लौट चौंतीस रन 3 विकेट के नुकसान पे इमरान जबरदस्त छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से। उसके बाद से अगली ही गेंद पे क्या खूबसूरती से कामयाबी दिलाई गेंदबाज ने। फिलहाल 34 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कमेंट्री बॉक्स में कुछ क्षणों में जुड़ेंगे अरुण वर्मा उर्फ हुरसुम्बा, जिनकी आवाज आप तक पहुंचेगी रोमांचक क्षणों में। अमजद लालाजी, असलम शेख जी, मोहन बाथम जी और नितेश बाथम जी और साथ ही पूरी युवा टीम की मेहनत का यह प्रतिफल, सांसद जी के मार्गदर्शन का यह प्रतिफल है। इतना खूबसूरत आयोजन फिलहाल देखना होगा इस समय। स्वागत अभिवादन एक बार फिर से आप सभी का। फिलहाल राहुल इस समय नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए। पिछला कैच संग्राम ने लिया था इस समय विकेट के पीछे और फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर आ रहे अभी भी थमा हुआ रुका हुआ रन इस समय अनिमेश मास्टर का बल्ला जय घोष कर रहा है आक्रामकता का। स्कोर बोर्ड पे है इस समय 34 रन पारी के तीसरे ओवर में। चौथा ओवर प्रगति पे है। बहुत ही क्लास शॉट, क्या कहने, लेग स्टंप पे गेंद टप्पा खाई थे इस समय, सिर्फ कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया इस समय 4 रन के लिए।
द मास्टर 7 चौके लगा चुके हैं, स्कोर को पहुंचा दिया 42 पे। और निमेश मास्टर क्या क्लास दिखाया है। सचिन तेंदुलकर को भी मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था और ये इस टीम के मास्टर है। अभी राइडर नासिक की उम्मीदों की, आशाओं की किरण इस समय ढलती शाम में। और इस बार कलाइयों के सहारे एक और क्लास शॉट, पूरा मैदान रोमांचित हो रहा है। सचिन तेंदुलकर की झलक और स्वयं अमजद लाला जी इस समय तारीफों की तालियों से इस समय स्वागत किया है इस खिलाड़ी का। क्या ये स्ट्रैटेजी, टेनिस बॉल सिर्फ आक्रामकता का खेल नहीं है, बड़े शॉट का खेल नहीं है। टेनिस बॉल आप क्लास और टेक्निक से भी खेल सकते हैं। इस बात की वानगी दिखाई है अनिकेत मास्टर ने स्कोर बोर्ड पे। अनिमेश मास्टर का बल्ला और अब स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस समय लेग बाई का हालांकि इशारा, और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर पहुंचा इस समय 47 रन पारी के चौथा ओवर का खेल प्रगति पे इस समय। टारगेट 80 रन का है, आपको गौरतलब रहे अभी राइडर नासिक के लिए। अनिमेश और इस बार पुल किया मिड विकेट के ऊपर से, हवाओं का सफर तय करता हुआ 6 रन के लिए। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन स्कोर बोर्ड पे। आखिरी 24 गेंदों में 27 रन की दर। टीम को 8 ओवर को 40 मिनट में डालने, इस बात का विशेष ख्याल रखें। आयोजन समिति का विशेष निर्देश है। और बहुत ही जबरदस्त माहौल खेल के लिए। इसी बीच बहुत बड़ा विकेट इस समय रन आउट
निमेश की बैटिंग आज हिट हुई है, 8 चौके, क्या नया विनिंग थी। और टेनिस क्रिकेट में बहुत लंबे समय बाद ऐसी पारी जो इतने क्लास से, तकनीक से, दक्षता, कुशलता, निपुणता और प्रवीणता की झलक नजर आई। मेरा नाम विकास है, आवाज रेडियो और टेलीविजन पे भी आप सुन चुके हैं। इस बार की टोक्यो ओलंपिक, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया और तमाम इवेंट्स में फिलहाल 53 इस समय फिरोजिया ट्रॉफी का रोमांच अपनी सार्थकता के नए शिखर पे एक बार फिर से। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए बंटी इस समय। निमेश मास्टर के आउट होने के बाद स्कोर बोर्ड अभी भी थमा हुआ 53 पे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट स्क्वायर लेग, एक मिड ऑफ। बहुत ही आकर्षक ये मैच। एक और बेहतरीन गेंद बल्ले के बेहद नजदीक से निकली है, अंपायर के इशारा, जी हां। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। सुबह में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर के मुकाबले को प्रतीक ने वापसी करानी शुरू कर दी है। राजस्थान की गेंदबाजी यूनिट की तरफ से वापसी की झलक है ये। ऑफ स्टंप से हल्के से बाहर, आखिरी लम्हों में गेंद को कट किया। इस समय विकेट कीपर चपलता देखिए, बिजली की मानिंद, लेकिन थ्रो नहीं लगा पाए। और एक रन जब तक दोनों बल्लेबाजों ने मानो जान हथेली पे रख के पूरे किए। और इस एक रन के सहारे स्कोर पहुंचा 55 पे। अब 25 रन की और दरकार इस समय मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर के बाद बात करें, 3 ओवर का खेल आना शेष रहेगा। क्या रोमांचक मुकाबला फिरोजिया ट्रॉफी का। एक तरफ अभी राइडर नासिक जो 80 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम, देखना होगा इस समय। अच्छा शॉट, पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद हैं मुसोर, फील्ड किया इस समय 1 रन के लिए। और इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 56 पे पारी के 5वें ओवर में। जिस अंदाज में बैटिंग की निमेश मास्टर ने एक बेहतरीन आधारशिला रखी थी, जो रनों की इमारत है, 80 रनों का लक्ष्य भी राइडर नासिक को। क्या नासिक उस मंजिल को अपने खूबसूरती से अर्जित कर पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। यूट्यूब पे हमारा प्रसारण सुन रहे सभी दर्शकों का भी आयोजन समिति फिरोजिया ट्रॉफी की तरफ से बहुत ही दिल से हार्दिक अभिवादन आप सभी का। अपील इस बार हो रही है, अंपायर बहुत अनुभवी अंपायर हैं दोनों ही, जय पवार और साथ में उनके हेमंत शेट्टी।
का निर्णय सर्वमान्य है। समय का विशेष ख्याल रखें, स्कोर बोर्ड पे नजर डालें। 56 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। दोनों ही अंपायर न्यूट्रल अंपायर अलग अलग राज्यों से हमने बुलवाए, इसीलिए महाराष्ट्र से विशेष और अनुभवी अंपायर हैं जय पवार और हेमंत शेट्टी। फिलहाल 5 में 56 रोमांचक क्षण इस समय, एक एक लम्हे से मुकाबले की दशा दिशा। और देखिए मंच पे विराजित तमाम व्यक्तित्वों का भी अभिवादन। फिरोजिया ट्रॉफी का रोमांच, हमारे उज्जैन बाबा महाकाल की पावन धरती। ये उज्जैन वो नगरी है जहां कालिदास जैसे महाकवि हुए। ये वो उज्जैन वो नगरी है विक्रमादित्य जैसे प्रतापी राजा हुए। ये उज्जैन वो नगरी है मां शिप्रा के तट, धर्म और आस्था का बड़ा केंद्र। और उस आस्था के इस खूबसूरत प्रांगण में खेल की नुमाइंदगी, फिरोजिया ट्रॉफी की यह खूबसूरत उज्जैन की आतिथ्य के केंद्र में इस समय मैं विकास अपने साथी कमेंटेटर में हुरसमा भाई को आमंत्रित करता हूं आगे की आंखों देखा हाल इन रोमांचक क्षणों में। धन्यवाद विकास। और शॉट बहुत ही बेहतरीन, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के पास। लेकिन डीप थर्ड मैन के खिलाड़ी बहुत ही तेजी से पहुंचे कवर्स में, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जाकर बॉल को पकड़ा, थ्रो किया। और एक चीज सबसे अच्छी यह है कि अब यहां से रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शक टकटकी लगाकर मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, लेकिन इस बार बड़ा हिट लगाने की फिर से कोशिश, आगे निकल कर आए थे, लाइन पे आकर खेलने का प्रयास और टाइमिंग मिस कर बैठे। इस बार लीजिए, जैसे जैसे मुकाबला बढ़ते जाएगा इस मैच का रोमांच बढ़ता जाएगा। पहले से ही स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे वहां पर, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। और बहुत ही जबरदस्त गेंद, जब से मास्टर विकेट से लौटे हैं तो उसके बाद गेम जो है थोड़ा पलट गई है। और जो हवाएं आपको बता दूं मैं, अभी राइडर नासिक की तरफ चल रही थी, वो हवाओं का रुख मोड़ दिया है महाकाल राजस्थान की टीम की तरफ इस गेंदबाज ने। इस बार लीजिए ऑन द राइज, लेकिन फील्डर विकेट कीपर पहुंचे। थर्ड शॉट, थर्ड मैन के फील्डर बॉल को फील्ड करेंगे, लेकिन और वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर और एक प्लेटफॉर्म सेट करके आए। आपको बता दूं, जब कंटिन्यू चौके लगा रहे थे मास्टर अनिमेश नामदेव, तो वहां पर बहुत ही आसान गेम लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला निकाल लेगी अभी राइडर नासिक। लेकिन उसके बाद रोमांच इतना पैदा हुआ कि अब बैट और बॉल में जो लड़ाई चल रही है उसका देखने का मजा ही अलग है। पहले से ही पुल करना चाहते थे, मना किया नॉन स्ट्राइकिंग हैंड के बल्लेबाज ने कि जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। ही मैच काफी हद तक मैच की दिशा और दशा तय करेगा कि गेम किस तरफ जाएगा।
और निश्चित रूप से दोनों टीमें जो है मुकाबले को जीतकर लीग्स में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। क्या होता है, जीत तो जीत होती है क्योंकि कॉन्फिडेंस काफी आता है और इस तरीके के मैच निकालने में माहिर रही है अभी राइडर की टीम। लेकिन क्या महाकाल राजस्थान की टीम जो है उनका रास्ता रोकेगी? और मास्टर डगआउट में साफ साफ परेशान दिखाई देते हुए कि अगर वो शॉट नहीं खेलते तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनिंग को बिल्ड करके मुकाबला निकाल रहे थे। और चारों तरफ निहारा बैट्समैन ने, तो चलिए टकटकी लगाकर बैठे हैं 12 पे 21 और शुरुआत क्या हो चुकी है वहां पर। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है लेकिन फील्डर लॉन्ग ऑफ के आ रहे हैं। अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन ड्राइव, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। 11 गेंद पर 20 रन। और मजा बहुत आता है, दर्शक इसके बाद और भी आने की उम्मीदें हैं क्योंकि अब लीग मैचेस चल रहे हैं। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा डीजे और लीजिए आखिरकार किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है और बेहतरीन शॉट खेला। दिया है वहां पर दूसरी टीम को और इसीलिए कहना चाहूंगा कि अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच दे ना दे हमको, हम अपना मंच बना लेंगे। तो वैसे ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए और बड़े मंच पर सरपंच बनने की काबिलियत इस खिलाड़ी की दर्शाते हुए, व्हाट अ बैटिंग। इस बार लीजिए क्या सफलता है, वहां पर अपील बहुत बड़ी है और जाना होगा कॉट बिहाइंड। आउट हो गए और एक पल में खुशी और एक पल में गम, यही क्रिकेट का रोमांच है क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बाकी सब प्रिडिक्शन फेल है और अगले बैट्समैन काफी कातिल बैट्समैन जा रहे हैं। मेरा नाम बागड़ बिल्ला है, बहुत सुंदर। क्या लगे? हाँ, चाबी का छल्ला है। सनी क्या निकाल पाएंगे गेम को अपने? लीजिए आखिरकार इस क्रूशल मैच में विकेट लगातार गिरते हुए एक और
माथे पर लकीरें चल रही हैं। अगले बल्लेबाज गए शरद। शरद और बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी और दबाव साफ देखा जा सकता है। ओवर की समाप्ति हुई है। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 64। जीत के लिए बनाने हैं मात्र 16 6 गेंदों पर 16। साफ साफ स्क्रीन पे आप देखते हुए उस शख्स को जो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत ही तन्मयता से इस टूर्नामेंट को कराते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। असलम लाला जी, अमजद लाला जी, और अभी इंजरी से जूझ रहे हैं हमारे पंचम गणेश के कप्तान और इस आयोजन समिति के कप्तान नितेश बाथम जी, मोहन बाथम जी। ये चारों धनराज शर्मा जी, रितेश नागर जी, शाहनवाज हुसैन जी, ये सभी हमारे मनीष गर्ग जी, पूरे जो टीम है। इस बार लीजिए फिर से स्विच लगाने की कोशिश, वहां पर क्या विकेट है, ये बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है वहां पर, लेकिन अंपायर का इशारा, जी हाँ, पवेलियन आना पड़ेगा। आखिरकार विकेट मिल गई, एक और विकेट। और बड़ा हिट एक बार फिर से, जानते हैं कि हर गेंद पर बल्ला चलाना होगा। कांटे की टक्कर। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है, पंचम गणेशा आनंद वर्सेस माही पैराडाइज इंदौर के बीच। तो 5 गेंद पर 16 रन। महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसी कुछ बॉल डॉट की थी, माफ कीजिएगा 4 बॉल पर, और एक और विकेट, एक और सफलता। दबाव में पूरी तरीके से बिखर चुकी है, आपको बता दूं मैं। अभी राइडर
और आखिरी जोड़ी विकेट लेते हैं तो जीत हासिल होगी। अगर हिट लगता है तो गेम में वापस आ सकती है टीम एक बार फिर से। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं, इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। उन्हें पता है कि काफी जबरदस्त मैच चल रहा है, कुछ ही गेंदों का खेल बचा है। इस बार लीजिए बल्ला चलाने के अलावा दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस करा ले, फटाफट टॉस कराएं। एक और डिलीवरी। चलिए टॉस करा ले, सुमेर पठान जी मैच रेफरी वो टॉस कराएंगे। और आखिरी गेंद पर हिट लगाया, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तीन विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने हैं। जोरदार ताली बजाएं। प्रतीक स्टेज पर पहुंचे अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। हेलो हेलो और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय पिछले साल की विजेता टीम ऑनर गोपी सर मैन ऑफ द मैच देंगे। चलिए प्रतीक 2 ओवर 12 रन 3 विकेट, बहुत ही जबरदस्त घातक गेंदबाजी। हमारी जो टेनिस क्रिकेट .in की टीम है, रनिंग वाला कैमरा भेजें स्टेज पे। चलिए ना, तो मैन ऑफ द मैच देते हुए गोपी सर और हमारे सभी आयोजन समिति के अहम सदस्य। काफी अच्छा प्रदर्शन करा महाकाल राजस्थान की टीम ने। जब विकेट निकालने की बारी थी तो विकेट निकाला, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे वहां पर अनिमेश मास्टर। तो आइए जानते हैं प्रतीक से। बहुत बहुत बधाई प्रतीक। जब काफी रन पड़ गए, नहीं इतने बड़े मंच पे जब टूर्नामेंट खेलते तो बोलना चाहिए,
पता चलना चाहिए। काफी अच्छा। तो अनिमेश, जब वहां पे मास्टर बैटिंग कर रहे थे और गेंदबाजी आप कर रहे थे, कैप्टन ने क्या सोचा था आपके बारे में कि क्या करना है, मास्टर को रोकना है और विकेट लेना है? मुझे कैप्टन ने ये बोला कि इनकी विकेट निकल जाएगी तो मैच अपने पास आ जाएगी और रन रोकने भी जरूरी है, बिना बाउंड्री के ओवर डालनी पड़ेगी। अच्छा, जब वहां पे एक बड़ा टोटल बना उसके बाद आप लोगों को लगा कि अब खुलकर गेंदबाजी कर सकते हैं, लिमिटेड ओवर की क्रिकेट है, तो वहां पे क्या माइंडसेट आपका चल रहा था कि नहीं मुझे फ्रीडम है कैप्टन की तरफ से? कैप्टन ने मुझे ऐसा बोला कि यहाँ पर 60-70 इनफ है, तो हमारे 80 हो गए तो बॉलर को फ्रीडम से बॉलिंग कर सकते हैं। अभी काफी चिल्ड किया है रात में आपने, जब पता चला कि इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं बाबा महाकाल की नगरी, तो क्या प्रिपरेशन थी? टीम मैनेजमेंट का फोन आया तो कैसा आप महसूस कर रहे थे कि एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने चलना है, तो आपकी क्या तैयारी थी उस समय? नहीं, अपनी तो फुल तैयारी थी खेलने के लिए। बहुत ही कम बोलते हैं और प्रदर्शन से जवाब देते हैं। गुड लक। अगले मैच की तरफ चलते हैं। पैराडाइज इंदौर वर्सेस अपना पंचम गणेश की टीम के बीच मुकाबला। मैं कमेंटेटर रोडचुम्मा, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में लाइव एक्शन के साथ। धन्यवाद। हेलो, मही पैराडाइज ने बैटिंग करने का फैसला लिया, फील्डिंग ले पहुंचे। पंचम गणेश की टीम काफी डिसिप्लिन की टीम मानी जाती है, प्लीज फील्डिंग लगाएं जल्दी से। और पिछले साल की विजेता टीम के अहम सदस्य रहे नदीम दीवान